हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परिष्कृत अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा, और मैं आप सभी का अपने कॉलेज के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक को आपको क्लिक करना है, वो क्वेश्चन डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे हम देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस कैपिटल गिवन है, लोन गिवन है, डिविडेंड एरियस बताया है और बहुत सारे एसेट दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा काम क्या है? सबसे पहले हमारा काम है रिसिप्ट साइड कंप्लीट करने का। और रिसिप्ट साइड जब हम सबसे पहले आइटम लिखते हैं वो लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस। तो यहाँ पे कैश बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है 500। तो हम यहाँ लिख रहे हैं टू कैश 500। फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं एसेट्स रियलाइज्ड। अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला है कि ऑल फिक्स्ड एसेट, बुक्स, डेब्ट्स एंड स्टॉक रियलाइज्ड रुपीज हाउ मच 7,50,000। हमको डायरेक्टली बता दिया है कि टोटल 7.5 लाख रुपए का में सारे एसेट को रियलाइज किया है। लेकिन यहाँ पे जो बैंक लोन है वो गिवन है सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक एंड बुक डेब्ट्स। तो यहाँ पे जब हम पेमेंट की शुरुआत करेंगे तो जो हमारा पेमेंट होगा वो हम पे कर देंगे किसको? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या है? बैंक लोन। यहाँ पे जो बैंक लोन की जो अमाउंट दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 50,000 रुपीज। अब ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से सबसे पहला एक्सपेंसेस जो हम पे करेंगे वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज 500। तो हम सबसे पहले पे कर देते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? 500 रुपीज। नेक्स्ट अगर चेक करते हैं तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन है। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन डायरेक्टली गिवन है 4,000 रुपीज। तो हम पे कर देते हैं बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कितना बताया? लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन बताया 4,000 रुपीज। अब इसके बाद जो पेमेंट होगा वो पेमेंट किसको होगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट गिवन है 1 लाख रुपीज। तो हम क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं बाय क्रेडिटर्स दैट इज अनसिक्योर्ड 1 लाख रुपीज। फिर अगर हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि भाई यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि द लिक्विडेटर कॉल्ड अप नेसेसरी अमाउंट फ्रॉम पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर एंड द अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड ऑन प्रॉपर टाइम। तो पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर से उसने कहीं ना कहीं कॉल अप किया है, और कॉल अप करने के बाद उसको पूरा का पूरा पैसा मिल गया है ऐसा बताया। लेकिन कितना कॉल अप किया वो दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब हमको यहाँ प्रेफरेंस कैपिटल तक का पेमेंट तो करना ही करना है। तो हम एक काम करते हैं, हमको ये नहीं पता है कि पार्टली पेड अप से कितना पैसा मंगाया है। तो अभी हम पेमेंट स्टार्ट करते हैं। हमको क्या याद रखना है कि भाई हमको एटलीस्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर तक का पेमेंट करना ही करना है, क्योंकि नेसेसरी अमाउंट बुला लिया गया है। तो इसके बाद हम किसका पेमेंट करेंगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का सबसे पहले हम क्या पे करेंगे? कैपिटल की जो अमाउंट गिवन है वो कैपिटल की अमाउंट दी हुई है कितनी? 6 लाख रुपीज। और डिविडेंड की भी इंफॉर्मेशन है। डिविडेंड एरियस कितना है? 70। तो टोटल जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे हुआ है कितना हुआ? 6,72,000। पर हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास पैसा है। तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 7,50,500। 7,50,500 माइनस करते हैं। पहला 50,000 माइनस 500 माइनस 4,000 माइनस 1 लाख माइनस 6,72,000। तो टोटल 76,000 तो हमने ज्यादा पेमेंट कर दिया। अभी ज्यादा पेमेंट कहां से आया होगा? शेयर होल्डर से आया होगा। तो ये 72,000 की हमारी क्या आ रही है? डेफिशिएंसी आ रही है।
तो हम टोटल डेफिशिएंसी एक काम करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हमको पैसा बच जाता था तो डेफिशिएंसी कैलकुलेट करते समय हम क्या करते थे, उसको माइनस करते थे, बट यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो हम डेफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो इक्विटी शेयर है वो पहला गिवन है 2000 इक्विटी शेयर। फुल्ली पेड अप बोला है, इक्विटी शेयर है ₹100 का, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया, 2 लाख रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हमारे पास फिर से एक इक्विटी गिवन है जो 50 पेड अप है, तो हमने यहाँ लिखा 2000 इक्विटी शेयर ₹100, बट उसमें कितना पेड अप है, 50 पेड अप, तो अमाउंट कितना आ गया 1 लाख। टोटल कैपिटल कितना हुआ 3 लाख। अब हम करते थे इसमें से माइनस डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब अगर हमारा सरप्लस आता था तो, बट यहाँ पे हमारा आ रहा है -76,000। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम इससे प्लस कर देंगे, तो टोटल हमारी जो डेफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 3,76,000। तो अब क्या हुआ है, हमारा डेबिट साइड कम आया, रिसीव साइड कम आया, पेमेंट साइड ज्यादा है। तो पेमेंट साइड कितना ज्यादा आ रहा है, 76,000। तो डेफिशिएंसी कैलकुलेट के समय अगर रिसीव साइड ज्यादा रहता तो डेफिशिएंसी को माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे पेमेंट साइड ज्यादा है इसलिए डेफिशिएंसी को हमने क्या किया, प्लस किया। अब इसके बाद हमने निकाला यहाँ पे डेफिशिएंसी पर शेयर। तो हमने यहाँ निकाला इट इज इक्वल टू 3,76,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हुआ, 2000 प्लस 2000 4000। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 3,76,000 डिवाइडेड बाय, तो ये आ रहा है 94 रुपीज का डेफिशिएंसी आ रहा है। अब 94 रुपीज का डेफिशिएंसी आ रहा है तो हमको क्या याद रखना है, यहाँ पे पेड अप कितना है 100, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी कितनी है 94, मतलब 6 रुपीज का पेमेंट किसको होगा, फुल्ली पेड अप शेयर को होगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय इक्विटी शेयर होल्डर, और पेमेंट किसको होगा, फुल्ली पेड अप शेयर को होल्डर को होगा। तो फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर कितने हैं, 100 रुपए उसने दिया है, डेफिशिएंसी है 94 की, मल्टीप्लाइड बाय 2000 शेयर, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2000 ये कितना आ गया 12,000। अब आप देख रहे हैं ये 50 है और डेफिशिएंसी 94 आई है, हम इसको कहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 कॉल्स मेड ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स। तो अब आप देख रहे हैं कि 94 रुपीज है और उसकी पेड अप वैल्यू कितनी है 50। इसका मतलब हमने वहां से शेयर होल्डर से कितना रुपए मंगाया, 44 रुपीज मंगाया, और 44 रुपीज कितने शेयर होल्डर पे मंगाया, 2000 पे। तो यहाँ पे हमारा आ गया 88,000। तो अब हम क्रॉस चेक करते हैं कि भाई हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हो गया 500 प्लस 7,50,000 प्लस 88,000, तो ये आ रहा है 8,38,500। और अगर हम क्रेडिट साइड भी टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 50,000 प्लस 500 प्लस 4,000, 54,500 प्लस 1 लाख प्लस 6,72,000 प्लस 12,000, ये भी आगे कितना 8,38,000। तो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहला डिफरेंस ये था कि यहाँ पे जितना भी अमाउंट नेसेसरी लग रहा है उसको हमने पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर से मंगाया, लेकिन हमको बताया नहीं है कि कितना मंगाया। तो हमने कैलकुलेशन करते समय डेफिशिएंसी निकाला है। अब डेफिशिएंसी निकालते समय हमने ये याद रखना है कि अगर पैसा बच जाता है तो माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ तो हमने पैसा ज्यादा पेमेंट कर दिया है, ज्यादा पेमेंट कर दी थी इसलिए हमने उसको क्या किया, प्लस किया। तो पहला डिफरेंस क्या आया, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग डेफिशिएंसी अमाउंट रिमेनिंग है तो माइनस करना है, अमाउंट एक्सेस पेड है तो प्लस कर देना। तो हमने प्लस कर दिया और डेफिशिएंसी पर शेयर निकाल लिया। अब जो भी शेयर का वैल्यू पेड अप वैल्यू डेफिशिएंसी वैल्यू से ज्यादा है तो उसका पेमेंट किया हमने। तो डेफिशिएंसी आई 94 रुपीज और यहाँ पे पेड अप कितना है 100, इसका मतलब 6 रुपए है, स्टिल शेयर होल्डर को पे करना है, तो हमने उसको यहाँ पे लिखा। और जिस शेयर होल्डर का पेड अप वैल्यू कम है, डेफिशिएंसी ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उससे पैसा हम बुलवाएंगे
पैसा कितना बुलवाएंगे, जितना डेफिशिएंसी पर शेयर है उससे हमने पेड अप वैल्यू को माइनस कर दिया। तो यहाँ पे कितना आया 44 और 44 को 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना अमाउंट हमने शेयर होल्डर से कॉल के रूप में मंगाया और हमने वो अमाउंट क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आज के क्वेश्चन में था वो ये था। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।